एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार 5 बड़े फैसले, 5 बड़े आदेश अखबारों में आज बैन कर दिया गया है। अखबारों में बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरा, सोना चांदी की बड़ी खुशखबरी है। तीसरा, आयुष्मान कार्ड घर घर अपने बनवा लेना। आयुष्मान भव अभियान का आज पूरे भारत सत्र के अंदर वो होने जा रहा है। साथियों, जनरेटर पर पाबंदी अब भारत सरकार ने लगा दी है। यहां आप जनरेटर पर यूज आप नहीं कर सकते। पेट्रोल डीजल को लेकर ये झटका है, कुछ खुशखबरियां हैं, तो विस्तार से इन सभी पे संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, केंद्र में भारत सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, केंद्र में भारत सरकार का पीएम किसान हो, पीएम आवास हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, कोई भी हो योजना हो, आदेश हो, जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सटीक व विश्वसनीय देता हूं। और साथियों, केंद्र सरकार की योजना है या कुछ है, वो तो सबसे पहले सबसे तेज देने का काम करते हैं। तो आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करता है। साथियों, जो भी जानकारी हम देंगे सटीक देंगे, विश्वसनीय देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। तो अखबारों पर बैन आज लगा दिया गया है। ये भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा मानद जो प्राधिकरण है, ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसने ये फैसला लिया है। अब अखबारों में जो खाद्य पदार्थ बिकते हैं, यानी खाने वाला जो भी सामग्री आइटम आपको मिलता है चौक चौराहों पर, दुकानों पर, अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी बैन, यानी प्रतिबंध। विक्रेताओं और आम जनता को भी चेतावनी भारत सरकार ने जारी की है कि अखबारों में आप कोई भी खाने पीने की सामग्री ना लें, क्योंकि अखबारों की जो प्रिंटिंग होती है, ये प्रिंटिंग मुद्रण जो स्याही होती है, इसमें शीशे का प्रयोग किया जाता है। ये अखबार की जो लिखाई है, इसमें शीशा मिक्स है, उसका प्रयोग अखबार की लिखाई में किया जाता है, तो वो अपनी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य को खतरा, भोजन प्रदूषित होता है। मुद्रण स्याही में शीशा, भारी धातु और रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए ये आदेश भारत सरकार ने जारी किए हैं। तो आपको भी बचना है। और वैसे तो भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी, पॉलीथीन पर पाबंदी लगा दी है। पॉलीथीन की जगह अब अन्य, आपको जब कपड़ा या कुछ भी लेना जाता है तो और प्रकार का थैला आपको वो देखने को मिलता है। पॉलीथीन पर पाबंदी भारत सरकार पहले ही लगा चुका है। अब इस पर भी पाबंदी। खाने पीने की सामग्री आप अखबार में नहीं दोगे और कुछ भी आप अखबार में बेच सकते हो। दूसरा, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज इसके तहत आपका किया जाता है। आप सभी को पता है, आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से चलाया था और ये मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर एक विश्वकर्मा योजना का बड़ा धमाका हुआ था। दूसरा, आयुष्मान कार्ड का घर घर वो लगाया जा रहा है। 35 कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य यहां भारत सरकार ने तय किया है, इसका भी बताएंगे। और जनरेटर का आदेश भी आपको हम बताएंगे। तो 1 अक्टूबर से डीजल के जितने भी जनरेटर हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सर्दियों में प्रदूषण का जो स्तर है उसे बढ़ने के लिए ग्रेड रिस्पॉन्स सिस्टम लागू कर दिया गया है। ये 4 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में एनसीआर के जितने भी जिले हैं उन सभी में यह लागू किया गया, जैसे गुरुग्राम, सोनीपत, नोएडा, फरीदाबाद, जितने भी दिल्ली के एनसीआर के जितने भी बड़े बड़े महानगर वो है, वहां ये लागू कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर से इस पर पूरी तरीके से पाबंदी कर दी गई है, क्योंकि एनजीटी के जो नियम है उनका उल्लंघन ये करते हैं, इनसे प्रदूषण वातावरण में ज्यादा फैलता है। और जो भारतवर्ष के भर के अंदर बड़े बड़े जो शहर हैं वहां भी इस पर पाबंदी 1 अक्टूबर से लगा दी गई है। मुख्यतः इसका जो वो है, दिल्ली की हवा को स्वच्छ रखना है। दूसरा भाई, भारत के विभिन्न आज जिलों में विभिन्न उसमें पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड आज से वितरित होने शुरू होंगे और ये घर घर टीमें आयुष्मान कार्ड की जाएंगी। गाजियाबाद में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए महा अभियान आज राशन की दुकान, जनसेवा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्रों पर बनेंगे राशन कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न सेंटर्स पर और राशन के डिपो का जो दुकानें होती है वहां भी इनको वो कर दिया गया है। सीएससी सेंटर हो, सरपंच हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी जगह, अगर आपके गांव में आज नहीं लग रहा है तो आपके गांव में आने वाले दिनों में लग जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स इसको लेकर रेडी रखें, ये अलग वो है। अगली खबर की ओर चलते हैं। सोना चांदी को लेकर बड़ी खुशखबरी। त्योहारी सीजन में 3 दिन में 1100 व चांदी 2250 रुपए सस्ती हुई। चांदी जो है 1100 रुपए, 1000 रुपए कल गिरकर 73,100 रुपए पर बंद हुई। 58,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना बंद हुआ। इन दोनों में अब त्योहारी सीजन आ रहा है, आप सभी को पता है, बहुत ज्यादा इसकी
आवश्यकता घर घर में सोने की नया जो आप लेते हो उसकी होती है, तो ये बड़ी खुशखबरी देने वाली खबर है। आगामी आने वाले दिनों में भी अभी आपको ये भाव सोना और चांदी के गिरते हुए दिखाई देंगे। सेंसेक्स 610 अंक टूटा, 2.95 लाख करोड़ रुपया जो है बड़े बड़े जो बिग बुल हैं उनके डूब गए। तो वो अपने काम की खबर नहीं, वो बड़े लोगों की खबर है। पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार में भारत सरकार ने इसमें झटका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों की कीमतों में भारी गिरावट आई हुई है, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कम नहीं कर रहा है। अब हो सकता है केंद्र सरकार या आगामी जो चुनाव है विधानसभा 5 राज्यों में, इनसे पहले ये खुशखबरी आपको दे दे। वर्तमान में केंद्र सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है, जैसी मीडिया प्रिंटिंग में चल रहा है कि सोना ये पेट्रोल डीजल के दामों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अभी तो सरकार इसे नहीं कर रही। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है, भारत को 30% महंगा जो कच्चा तेल है वो भारत 30% महंगा रूस से खरीद रहा है। इस समय ये पश्चिमी देशों को $60 प्रति बैरल बेच रहा है, जबकि भारत को 30% महंगे यानी $80 प्रति रूस तेल बेच रहा है। तो ये रूस से संबंध निभाने की वजह लगा लो, आम जनता पे जो प्रभाव पड़ रहा है, या अन्य कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण आप इसे समझ सकते हो। बाकी सरकार जब चुनाव आता है, जब गरीब की थाली में कुछ मिलने लग जाए, ये समझ लेना भारत में चुनाव आ चुका है। जब कुछ फ्री ये ऐलान होने लग जाए तो वो उसी समय केंद्र सरकार इसका मास्टर स्ट्रोक देगी, अभी इसको घटाने वाली नहीं है। वहीं कांग्रेस सरकार की अगर हम बात करें तो $65 प्रति डॉलर, $60 प्रति डॉलर बैरल जब ये था कच्चा तेल था, तब भी वहाँ 70-72 रुपये मिलता था। आज अब ये 80 हुआ तो वहाँ दाम दोगुने बढ़ा दिए गए। तो ये सभी बैंक शाखाओं में एनपीएस स्कीम अब आपको मिलेगी। जो एनपीएस स्कीम है ये पूरा का पूरा डाटा इसका चेयरमैन दीपक मोहंती जी ने जारी कर दिया है। ग्रामीण बैंक प्रतिनिधि के जरिए भी पेंशन की स्कीमों का लाभ आम जनता ले सकेगा। बैंकों का खाता खोलने पर योगदान राशि 0.50% कमीशन है। न्यूनतम 30 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये कमीशन के मिलेंगे। ये पूरा का पूरा डाटा इन्होंने पेंशन स्कीम का जारी किया है। इसका हम डिटेल्ड कवरेज आपको करने का काम करेंगे। बाकी ये बड़ी बड़ी आज की ब्रेकिंग्स थी, ये बड़े बड़े आज के वो थे जो हमने आपको विस्तार पूर्वक देने का काम किया है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।